नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल का बवाल अब थमेगा नहीं। बंगाल में बवाल और बढ़ेगा और इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी, शुभेंदु अधिकारी होंगे। बंगाल के अंदर ओबीसी समाज को जो 17% का आरक्षण मिलता था, उसे शुभेंदु अधिकारी ने सरकार बनने के बाद 7% कर दिया, 10% माइनस कर दिया उसमें। अब बवाल मचा हुआ है, लेकिन बवाल यहीं तक थोड़ी रुका है। बवाल की तो शुरुआत यहीं से हुई है। इसके बाद जो बुलडोजर चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब बड़ी दिलचस्प परिस्थितियां हो गई हैं कि जिस तरह से मुस्लिम वर्ग को सताया जा रहा है या घरों पर बुलडोजर चलाकर और नोटिस देकर के जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, अब सड़क पर उतरना लोगों ने शुरू कर दिया है। और सड़क पर एक वर्ग नहीं उतर रहा है, कई वर्ग उतर रहा है। ममता बनर्जी सड़क पर, लेफ्ट सड़क पर, और वह लोग सड़क पर जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए। ममता बनर्जी ने जो शुरुआत की है, यह शुरुआत 2011 में देखा गया था, जब टाटा नैनो कंपनी को बंगाल से भगाना था, लेफ्ट की सरकार थी। उस तेवर में अब ममता बनर्जी आ रही है और ममता बनर्जी ने कसम खाकर यह कहा कि मैं मोदी सरकार को जल्द बदल दूंगी। याद रखिएगा, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब समस्याएं कम नहीं होगी। मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हुई है। हर जगह, हर एक स्टेट में लोग सड़क पर आ गए हैं और यही चीज अगर डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया तो मोदी सरकार इतनी डरपोक है कि दुम दबा करके भाग खड़ी होगी, झोला उठ जाएगा निश्चित है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं जल्द सरकार गिराऊंगी। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है लोगों को और जिस तरह से कानून लागू कर रही है, उससे आधा बंगाल खत्म हो जाएगा। जिस तरह से यह मुस्लिम वर्ग को घरों पर बुलडोजर चलाने का या टीएमसी कार्यकर्ताओं पर या किसी गरीब पर, मानिए कि आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, क्या आप किसी के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? मुस्लिम वर्ग को नमाज पढ़ने से आप रोकेंगे? आप युवा के रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और आप घरों को बेघर करना चाह रहे हैं। अब यह बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा और बंगाल सड़क पर। बहुत एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं आप दर्शकों को। बंगाल की यह रिपोर्ट बड़ी चौंका रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता कहते हैं गाय हमारी माता है। अरे गाय माता तो सब कोई कहता है, तो गाय तुम्हारी माता है तो यह लोग क्या करते हैं, गाय को बेचने गए थे बाजार में और मुस्लिम वालों ने गाय लेने से मना कर दिया। कहा कि यह तुम्हारी माता है, माता को क्यों बेच रहे हो, लेकर के जाओ माता को, और हम गाय नहीं खरीदेंगे। ऐसा एक मौलवी ने ऐलान किया है। अब बताइए, अब वह जो ग्वाला होते हैं 10 साल और 12 साल गाय को यूज करके दूध पूरा खींच के उसके बाद ले जाकर के बेच देते हैं बलि चढ़ाने के लिए। अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं वह। यही लोग है भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है। विप में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरे इसी से भरा हुआ है। अच्छे खासे यह लोग पैसे कमाते हैं, बाकी जगहों से, चमड़ा से, व्यापार से, सारी इन सब चीजों से यह लोग पैसे कमाते हैं और इसी पर यह लोग करते हैं और खुद ही करते हैं। लेकिन आरोप किसके ऊपर? मुस्लिम समुदाय पर लगता है। अब वह खुल करके सामने आ गया। लेकिन यहां से ममता बनर्जी ने चैलेंज तो कर दिया है। ममता बनर्जी चैलेंज को पूरा कैसे करेंगी, यह ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन के 234 सांसदों के साथ वो बैठक करेंगी? जो इंडिया गठबंधन अलग अलग हो गया है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, एक कर पाएंगे? यह ममता के लिए एक चुनौती है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौती उससे भी बड़ी देश की जनता हो गई है। अब नीट पेपर जो लीक हुआ था, नीट पेपर को लेकर के दिल्ली के सड़कों पर देश की जनता है, बेरोजगार है, वह बच्चे हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगातार इस्तीफा दो। राहुल गांधी ने भी इस्तीफा मांगा, बच्चों के साथ है। वह बेरोजगार सड़कों पर हैं, जिनके लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, नए रोजगार नहीं मिल रहे, लेकिन लगे हुए रोजगार तेजी से घट रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने मोदी और शाह को गद्दार शब्द कह दिया कि देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को खत्म कर दिया, देश का गद्दार है। तो यह कह रहे कि राहुल माफी मांगो। राहुल गांधी ने साफ माफी मांगने से इंकार कर दिया।
इनकार कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी तो टूट पड़ी। तब पास करते हैं कि मोदी ही देश है, मतलब भारत देश नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, मोदी वर्ष है, मोदी देश हो गया। वह व्यक्ति जो इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं, वह व्यक्ति इस देश को देशभक्ति की बात कर रहा है, जो 52 सालों तक देश का झंडा नहीं फहराया, वह व्यक्ति देशभक्ति की बात कर रहा है। अब युवा सड़क पर है। 21 तारीख से 23 तारीख तक के लिए ओला, उबर, ऑटो, कमर्शियल व्हीकल वाले यूनियन पूरी तरह से देश में बंद कर दिए हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं। अब उनका रेट बढ़ाने का बात हो रहा तो यह भाग रहे हैं, रेट नहीं बढ़ा रहे, खुद लूट रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, बेइंतहा उस पर टैक्स ठोक रहे हैं, वह जनता से असूल रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे, देश को फायदा नहीं हो रहा है, उस गरीब को फायदा नहीं हो रहा है, फायदा यह खुद कमा रहे हैं। लेकिन अब सारा दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि ढांचा पूरा खत्म हो गया है, अब संभाल में आ नहीं रहा है देश। चोरी पकड़ी गई है खुल करके, हर विभाग में इस सरकार की चोरी है और जबरदस्त चोरी है। जांच हो जाए तो एक एक व्यक्ति इसका जेल के सलाखों के पीछे होगा। यह समझ गए कि चोरी पकड़ी गई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन्हें यह आ गई, तब उल्टी गिनती शुरू हो गई जब युवा अब डरना बंद कर दिए हैं पुलिस के धमकियों से, और इनके धमकियों से नहीं डर रहे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर चढ़ाई हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से आते ही दफ्तर पर चढ़ाई हो गई और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के इस्तीफे की मांग होने लगी। कहीं बिजली कटौती को लेकर के परेशान है, कहीं महंगाई को लेकर परेशान है, कहीं मेडिकल स्टोर वाले परेशान है, क्योंकि 40% का छूट ऑनलाइन पर दे रहे, मेडिकल स्टोर वाले भूखे मर रहे, अपने अपने शटरों पर ताला लगा रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों के रोजगार जा रहे हैं सिर्फ सोना चांदी की दुकान बंद होने से। 12 लाख से ज्यादा किराना शॉप बंद हो रहे, मेडिकल स्टोर बंद हो रहे, बैंक कर्मचारी जाने के लिए तैयार हैं, कोई वर्ग खुश नहीं है। सरकार का डंका बज रहा है, काहे का डंका है भाई? अब ऐसे में मोदी सरकार समझ गई कि हमारी सरकार चली जाएगी, और जो ममता बनर्जी ने ऐलान किया उसमें दम है ममता में, और ममता नीतीश नायडू को एकजुट कर लेगी, इंडिया को भी एकजुट कर लेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अलग राह पर निकल पड़ी है और कांग्रेस कह रही है 172 सांसदों का आंकड़ा आप तैयार कर लो, 100 सांसद हमारे आपको समर्थन देंगे, और ममता यह काम कर लेगी, यह नरेंद्र मोदी को अंदाज है। अब नीतीश कुमार की पूरी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी और पार्टी अब 2 धड़ों में बट गई। बड़ी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर आप दर्शक चौंकेंगे, आनंद मोहन सिंह ने राग अलापा, आनंद मोहन सिंह ने आवाज उठाना शुरू किया। अब आनंद मोहन सिंह के साथ हरिनारायण सिंह, श्याम रजक, अरुण कुमार सब आ गए, जेडीयू में विरोध हो गया। ललन सिंह और संजय झा में होड़ लगी है कि पार्टी पर का उत्तराधिकारी कौन होगा। ललन सिंह चाहते हैं कि हम हो और संजय झा चाहते हैं कि हम हो, और दोनों में यह भी होड़ लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीक सबसे ज्यादा कौन है, और संजय झा है कि भाजपा से ही जेडीयू में आए हैं, संघी हैं, और ललन सिंह जो है वह भी साथ होना चाहते हैं। अब ऐसे में इन दोनों के खिलाफ बगावत हो गया, पार्टी टूट के कगार पर आ गई है। नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं, सभी राजपूत नेताओं को बैठक बुलाते हैं और बैठक में अब फैसला, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्म हो गए कि आप हमारी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हो। नींद से जग गए अचानक, लगता है ममता बनर्जी से संपर्क भी हो गया है। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी अब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। यही प्रेशर अगर नेताओं के ऊपर पड़ेगा ना तो ऐसी सरकार के होश ठिकाने आएंगे। चंद्रबाबू नायडू में भी अब 2 पार होने की समस्या है, क्योंकि उनसे उनकी राज्य की जनता दिक्कतों में आ रही है और जनता नाराज होती जा रही है, और जनता के नाराजगी का मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि महंगाई की मार, बेरोजगारी और नरेंद्र मोदी का वादा खिलाफी अब चंद्रबाबू नायडू को बहुत परेशान कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने जो मैं पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, चंद्रबाबू नायडू यह चाहते कि उनके बेटे नारा लोकेश सीएम बन जाए। हर कोई अपने फायदे के लिए चाहता है, लेकिन अब वह सीएम बने या ना बने, यह चंद्रबाबू नायडू ही बने रहे। अब समस्या यहाँ आ गई कि जो महंगाई और बेरोजगारी चल रही है और जो समस्याएं देश में आ रही है, उससे अब वोटर्स नाराज हो रहे हैं और वोटरों में इनको लेकर के खानापुसी शुरू हो गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाएंगे, इस बात का डर सता रहा है। तो इनके बहुत सारे पैसे फंसे हुए, रिश्तेदारों के, अपने जानकारों के पैसे फंसवा दिए हैं राजधानी, नई राजधानी बनाने में। ऐसे में कानून भी इन्होंने नया बदला है, और सत्ता चली गई तो सब भंडाफोड़ हो जाएगा।
तो हर कोई अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे में शरद पवार ने मोदी के पक्ष में बात करके कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को संकट में डाल दिया है। शरद पवार दो मुहा सांप की तरह कभी कभी बात करते हैं। शरद पवार यह कहते हैं कि मोदी देश के हित के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी दे रहे हैं, यह देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या लेकर के आए देश से? $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था गौतम अडानी का, वह नॉर्वे जाकर के सॉल्व करके आ गए, प्रोजेक्ट शुरू करा के आ गए। यही फायदा देश को पहुंचा है। क्या मिला देश को? गौतम अडानी इस देश को मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है, मात्र 40,000 लोगों को, और इस देश का 90% फायदा गौतम अडानी उठाता है। हर सरकारी जमीन गौतम अडानी को मिलती है। बिहार में 1100 एकड़ की जमीन 1 रुपए की लीज पर गौतम अडानी को मिली। आपको मिलेगी क्या? आपके 5,000 रुपए माफ हुए क्या लोन? लेकिन इन लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो गए। सोचिए सरकार क्या कर रही है। सरकार इस देश को बेवकूफ बना रही है। यह देश की जनता अभी इनसे हिसाब करने के लिए सड़कों पे है। ऐसे में मोदी का होश उड़ गया है। बंगाल का बवाल दिल्ली तक पहुंच गया है और इस सरकार के होश उड़ रहे हैं। नीतीश नायडू भी अब चक्कर में पड़ गए हैं। नीतीश नायडू अगर मोदी सरकार के साथ रहे, मोदी सरकार जानती है यह नहीं रहेंगे, इसीलिए 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के तो बस में नहीं आ सकते मोदी के, लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसदों को बस में कर लूं, शरद पवार के 8 सांसदों को कर लूं, 20 हो जाएगा, सरकार बच जाएगी। इस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन देश की जनता के हालातों को समझने की कोशिश नहीं कर। सोचिए देश बर्बाद हो रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, कौन दे रहा है वोट? इन्हें चुनाव आयोग का ईवीएम मशीन दे रहा है। इसी तरह से यह सरकार चल रही है। इस तरह से क्या देश चलेगा? देश में लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करके उन्हीं महिलाओं को भेड़िए की तरह इन लोगों के सरकार के लोगों ने नोचा है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें पकड़े गए हैं सबूतों के साथ, लेकिन सरकार चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। सरकार में इस्तीफे नहीं होते मोदी सरकार में। अरे भ्रष्ट नेताओं में कहां से इस्तीफे होंगे जब सारे भ्रष्ट एक साथ मिल जाएंगे? लेकिन देश को ऐसा तबाह कर दिया है, जो मेरा भारत महान और हम अपने पर निर्भर थे, आज हम अमेरिका पर निर्भर हो गए। अमेरिका के वजह से इस देश को गुलाम बना दिया गया। अमेरिका से जिस तरह से ट्रेड डील किया गया, उस ट्रेड डील को लेकर के अमेरिका से डेलीगेट आने वाला है भारत हफ्ते दिन के अंदर। उसके बाद अमेरिका का वह सामान यहाँ डंप होना शुरू हो जाएगा। आपकी बर्बादी का तकदीर, आपकी बर्बादी नसीब में लिखने के लिए और लिखाने के लिए वह आ रहा है अमेरिका, और यह सरकार उसके लिए तैयार बैठी है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल का भूत न उतर जाए, और उतर गया तो जनता दौड़ा लेगी। इस डर से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, गुलाम किया जा रहा है। राहुल गांधी यही आरोप लगातार लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं। माइंड डाइवर्ट करते हैं लोगों का कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऐसा कहा, प्रधानमंत्री वैसा काम कर रहा है तो बोलेगा ना जनता, कि नहीं बोलेगी? अब एक ऐसे सिचुएशन में देश फंस गया है, आगे कुआं पीछे खाई है। हम 50 साल पीछे चले गए हैं। हमारी पूर्व सरकारों ने कितनी मेहनत और कोशिश करके संस्थाओं को बनाया कि इस देश के लोगों को रोजगार मिले, और इस सरकार ने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।